पैंडेमिक में जब बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत लोगों का इनकम नहीं बढ़ा था, उस समय एक ऐसा चीज था जहां से बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, वो है शेयर मार्केट। इसी के लिए कुछ दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो अब बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। रैदर बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसी का आज एक तरीके का रिस्क देखने को आया है कि अचानक एक दिन में 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है सेंसेक्स में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट कैप का लॉस हुआ है आज। तो आखिरकार ऐसा क्या रीजन हो गया कि सेंसेक्स जो कि पिछले लास्ट वीक से हमेशा बढ़ रहा था, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट वीक अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, उसके बाद सेंसेक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। अचानक इस वीक की शुरुआत मंडे को इतना बड़ा डाउनफॉल देखने का रीजन क्या है और उसका इंपैक्ट क्या होगा इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए, इन सारे चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे। तो ये देख सकते हैं आप सेंसेक्स का ग्राफ, जिसमें लगभग 1300 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो भी सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड कंपनीज थे उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें लगभग 3 लाख करोड़ का लॉस एक दिन में देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से दलाल स्ट्रीट इज कंप्लीटली ऑन रेड। बहुत बड़ा एक तरीके से मार्केट कैप में लॉस देखने को मिला है। सेंसेक्स होता क्या है ये आपको पता है कि सेंसेक्स जैसे आप इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए सीपीआई को यूज करते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स है जिसको हम ट्रैक करते हैं, जिसमें देश की 30 सबसे बड़ी कंपनी है उसको लिस्ट किया गया है। तो अगर हमें देखना है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम हर एक स्टॉक को नहीं देखते हैं, रादर इंडिया के 30 सबसे बड़े कंपनी जिनका इंडेक्स सेंसेक्स होता है इसको हम ट्रैक करते हैं। तो जनरली हम ये कह देते हैं कि इंडिया का शेयर मार्केट बढ़ गया अगर सेंसेक्स बढ़ गया, शेयर मार्केट घट गया अगर सेंसेक्स घट गया। तो सेंसेक्स जो है वो ओवरऑल पूरे मार्केट का एक तरीके से समरी बताता है, बिकॉज सेंसेक्स में सबसे बड़ी 30 कंपनी इंडिया की वो लिस्टेड है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां हमारे बैचेस ऑलरेडी अभी रनिंग हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 3 और 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैच इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है फ्रेंड्स कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करती है। आप इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आखिरकार ऐसे क्या रीजंस हो गए जिसकी वजह से सेंसेक्स में इतना भारी गिरावट देखने को मिला है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको पता है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इजराइल के एक टारगेटेड एयर अटैक में हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नसरल्ला, इनको मारा जा चुका है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह और ईरान के जितने भी एज सो कॉल्ड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इन्होंने रिटेलिएट करने का धमकी दिया है। अमेरिका के जो बाइडेन ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह के चीफ को मारने से इस एरिया में और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये जो इजराइल का अभी पूरा फोकस हमास पे था, अब इजराइल का फोकस नॉर्थ में लेबनान में चला गया है, जिसकी वजह से, और हिजबुल्लाह आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है, जिसके पास सो कॉल्ड लगभग 1.5 लाख मिसाइल पड़े हुए हैं। तो क्या ये वॉर आने वाले टाइम में और एस्केलेट होगा? ये एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसीलिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर के मारे स्टॉक मार्केट से पैसा हटाकर सेफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी के रिस्क की वजह से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा को पुल आउट कर रहे हैं और सेफर इन्वेस्टमेंट सच एज गोल्ड में अपना पैसा को लगा रहे हैं। जो रीजन 2 है कि बहुत ज्यादा आपको पता है कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कई सालों से, खासकर पैंडेमिक के बाद से।
चाइना ने अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज रिलीज किया है, जहां पे चाइना की सेंट्रल बैंक और चाइना की गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगभग $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जिसकी वजह से चाइना का जो शेयर मार्केट है वो अचानक जंप किया है। तो जितने भी एफआईआईज हैं जो बाहर से इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो अब इंडिया से पैसा निकालकर वो चाइना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया गया है, जिसकी वजह से चाइना के शेयर मार्केट्स और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जो तीसरा रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। आपको पता है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहां पे लगभग अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया था। तो जैसे अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया था, सेंसेक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, लगभग 3% से सेंसेक्स हमारा बढ़ा था। तो ऑलरेडी जो लोग यहां पहुंच चुके थे वो ऑलरेडी बहुत कमा चुके थे। उनको पता था कि आने वाले टाइम में रिस्क होगा, इसलिए वो अपना कमाया हुआ पैसा, शेयर मार्केट है उसको बेच दिए, सो दैट वो अपने प्रॉफिट को बुक कर सके। तो जो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट कट करने की वजह से सेंसेक्स बढ़ा था, जिसकी वजह से लोगों की कमाई बढ़ी थी, लोग अब ये नहीं चाह रहे थे कि उनका कमाई वापस से घटे, इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अपना शेयर जो था वो बेचकर जो प्रॉफिट वो था वो कमा के शेयर मार्केट से निकल गए। इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट बाय द अमेरिका। और चौथा लास्ट रीजन है, आपको पता है कि अमेरिका ने रिसेंटली फेड रेट को कट किया था, इसके लिए बहुत लोग खुश थे। बट एक और खतरा यह हो सकता है कि फेड रेट, इंटरेस्ट रेट को कट इसीलिए किया गया था बिकॉज अमेरिका जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर उसमें रिसेशन आता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। और आज आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वीक में जो अमेरिका के रिजर्व बैंक के, वहां के जो फेडरल रिजर्व है, जो आरबीआई है वहां का, उसके जो चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। और उस पर्टिकुलर स्पीच में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ फ्यूचर में रेट कट होगा कि नहीं होगा, इसके डिसीजन के बारे में भी वो बात करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा पैनिक में है। तो ये 4 मेजर रीजंस की वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है। सेंसेक्स में लगभग 1200-1300 पॉइंट का एक डिक्लाइन सिंगल डे में देखने को मिला है। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट इंडिया में देखिए क्या होगा। कभी भी कोई ऐसा डाउनफॉल आता है तो जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, वो तो शेयर नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी वापस से ठीक होगी, इसलिए वो होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जो यंग इन्वेस्टर्स है, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो पैनिक में बेच देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होती है। सेम चीज को कुछ दिन पहले सेबी ने एक रिपोर्ट में एक्सपोज किया था कि 93% ट्रेडर्स जो हैं वो एफएनओ, जो एक तरीके का शेयर मार्केट है, उसमें वो लोग लॉस किए हैं। और इसमें मैक्सिमम लोग जो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं वो यंग ट्रेडर्स होते हैं। इसी चीज का रिस्क कुछ दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था कि शेयर मार्केट से लोगों को लगता है पैसा कमाना आसान है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो यही लोग बहुत ज्यादा पैसा हारते भी हैं। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसको ये ट्रेंड पता है कि ये ट्रेंड कैसे चलता है, तो वो अपने लॉस को बहुत मिनिमाइज करता है। लेकिन मैक्सिमम लॉस जो होता है वो इन्हीं लोगों का होता है जो यंग ट्रेडर्स होते हैं। इसीलिए अगर इस तरीके से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो यंग ट्रेडर्स को लॉस होने की बहुत बड़ा खतरा है। और अगर यंग ट्रेडर्स लॉस होंगे तो इंडिया का कंजम्पशन स्लो होगा, इंडिया का कंजम्पशन स्लो होगा तो हमारा ग्रोथ स्लो होगा और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये मंडे दलाल स्ट्रीट के लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्ट इन अ सेफ मैनर।